Hello, good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. In last lecture, we have completed our Barry book chapter number 4. Now, today we are going about the chapter number 4 and chapter name is pronouns. Now, मैंने आपको ये ऑलरेडी बैरी बुक में से सिखा दिया था कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं कि when we use he, when we use she, when we use we. Okay, now अभी आपको यहाँ पे सिर्फ ही शी इट और वी इतने के बारे में ही लर्न करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन टुडेज डेट हियर. विच डेट टुडे? 1 September 21 and the day is Wednesday and day is a Wednesday. Now read the following sentence aloud. Lucky is wearing a red t-shirt. Lucky is wearing a which color t-shirt? Red t-shirt. Lucky is playing with her ball. Now there are using her. When we are talking about girl, then we are using her, her. And then when we are talking about any boy, then we are using him, him. Okay. सो लक्की इज़ प्लेइंग विथ हर बॉल. लक्की क्या कर रहे हैं? उसके बॉल से खेल रही है. लक्कीज डॉग इज़ ऑल्सो प्लेइंग विथ सॉरी लक्की नहीं है, लूसी है. लूसीज डॉग इज़ ऑल्सो प्लेइंग विथ लूसी. और लूसी के जो डॉग है इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग विथ लूसी. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एनिमल, anything, then we are using eat. Okay, now Lucy is used many times in the above sentences. Lucy ने यही sentence again and again repeat कर रही है. This makes the sentence sound odd. लेकिन हम उसे क्या करेंगे? ऑड बनाएंगे. लेट्स ट्राई टू मेक देम साउंड बेटर. ये हमें ऑड लग रहा है. एट दैट टाइम वी आर यूजिंग सम चेंजेस इन दिस एंड वी आर मेकिंग न्यू साउंड. ओके, लूसी इज वियरिंग अ रेड टी शर्ट. सेम सेंटेंस. लूसी, शी इज प्लेइंग विथ हर बॉल. नाउ अभी हम लूसी नेम की जगह देर आर हमने लूसी बहुत टाइम यूज़ किया. नाउ अभी हम लूसी की जगह SHE शी प्रोनाउंस यूज़ करेंगे. कोई भी गर्ल हो तो उसके लिए हम प्रोनाउंस HSE शी यूज़ करता है. सो शी इज़ प्लेइंग विथ हर बॉल. नाउ एट दैट टाइम लूसी इज़ प्लेइंग विथ हर बॉल. लूसी किससे खेल रही है? बॉल से खेल रही है. हर डॉग इज़ ऑल्सो प्लेइंग विथ हर. Now here we are talking about any girl. Lucy is a girl name, means HER her यूज़ होता है. ओके, हम जब भी गर्ल के लिए बात करता है कभी HER her यूज़ होता है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी बॉय देन यूज़ HIM him. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस. विक्की इज़ माई फ्रेंड. नाउ विक्की, तो विक्की ही इज़ अ बॉय. So he likes banana. Now we are using pronunciation he because there we are talking about the any boy. Eat, the second sentence he stands for Vicky and second sentence he is किसके लिए यूज़ हुआ है? he विक्की के लिए यूज़ हुआ है. Okay, now next line. Meena is a girl. Now Meena, she is a girl. Then which pronouns we are using? She, HHE she. She is 10 years old. How many years she old? She is 10 years old. There we are using she because of there we are talking about Meena and Meena is a girl. Then we use HSE she. Next one, third one. Kitty is a cat. Now कभी भी कोई भी एनिमल हो, कोई भी थिंग हो तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन ईट यूज़ होता है. ओके, कभी भी कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या फिर कोई भी थिंग्स हो, जब भी हम उसके लिए अगर प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं तो उसके लिए ईट प्रोनाउंसिएशन यूज़ होता है.
It is sleeping in the basket. Now Kitty is sleeping in the basket. In the second sentence, it stands for the kitty. It's किसके लिए यूज हुआ है? Kitty means a cat name and it कभी किसके लिए यूज हुआ है? cat के लिए. In the above sentence, instead of repeating the same naming words, we replace them by he, she, it, and these words are called pronouns. अभी हमें बार बार एक ही नेम रिपीट ना करना पड़े, एक ही पर्सन का नेम या एक ही एनिमल का नेम हमें अगेन एंड अगेन रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए हम प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं. इफ़ बॉय हो तो ही, गर्ल हो तो SH शी, एंड कोई एनिमल्स थिंग्स हो तो IT it. Now what is the definition of a pronouns? Pronouns are the words we use in place of naming word noun. सेकेंड टाइम हम नेमिंग वर्ड की जगह पे जो वर्ड यूज़ करता है उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं. ओके, टर्न योर पेज, कम ऑन टू पेज नंबर 1616. There are one children and one teachers talking with each other. Teacher say, Rohit will help me carry this book. Now टीचर्स रोहित को पूछ रहा है कि मेरी ये बुक जो है वो कैरी करने में मेरी हेल्प करोगे. देन रोहित आंसरिंग हर कि यस मैम आई विल. नाउ रोहित टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ. एट दैट टाइम रोहित यूज आई. जब भी हम हमारे बारे में बात करते हैं तभी हम आई यूज़ करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग प्रोनाउंसिएशन आई. ओके, नाउ मोर देन 2 पीपल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हो तभी, मतलब कि हमारे साथ हम एक नहीं है लेकिन मोर देन 1 पीपल है, 2 है, 3 है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल है. एट दैट टाइम वी आर यूजिंग प्रोनाउंसिएशन वी. ओके, देयर आर, लुक हियर, दिव्या एंड आई आर फ्रेंड्स, वी प्ले टुगेदर. दिव्या एंड आई मतलब दे आर मोर देन 1 पीपल. यहाँ पे कोई एक पीपल की बात नहीं हो रही है, मेरे साथ ही मेरे कोई भी ग्रुप की बात हो रही है. At that time we are using article WEV. Okay, now we use I when we talk about ourselves. हम I कब यूज़ करता है? When we are talking about ourselves. Then which time we are using we refers to a group of more people which includes the speaker. उसमें है जो बोल रहा है वो भी included हो जाता है, और ग्रुप ऑफ पीपल का हो तभी एट दैट टाइम वी आर यूजिंग WEV. ओके, नाउ यू, व्हेन वी आर यूजिंग यू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर पर्सन, at that time we are using pronunciation you. We use you when we talk to one or more than one person. यू कभी भी यूज़ हो सकता है, कोई 1 पर्सन के बारे में बात हो रही है तो भी हो सकता है, अदर देन मोर देन 1 पर्सन के बारे में बात हो रही है तो भी यू यूज़ होता है, जिसमें हम इंक्लूडेड नहीं है. जब भी वी में हम इंक्लूडेड थे लेकिन YOU में हम इंक्लूडेड नहीं है. ओके, तो यू कब यूज़ होता है? जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तभी हम उसके बारे में यू यूज़ करते हैं. चिल्ड्रन, इट इज़ अ लंच ब्रेक, यू कैन गो आउट टू प्ले आफ्टर हैविंग लंच. टीचर्स बच्चों को बता रही है कि देखो यहाँ पे मोर देन 1 चिल्ड्रंस है, 1 2 3 चिल्ड्रंस है. एट दैट टाइम ऑल्सो शी इज़ यूजिंग YOU, मतलब कि 3 बच्चे हैं उसके लिए भी उसने यू ही यूज़ किया. तो उसने क्या बोला कि अभी लंच टाइम है, लंच के बाद आप ब्रेक में जा सकते हो. देन चिल्ड्रंस रिप्लाई टू मैम, थैंक यू मैम. नाउ चिल्ड्रन सिर्फ मैम से बात कर रहा है तो भी उसने यू यूज़ किया, मतलब कि 1 पर्सन हो या 1 से ज़्यादा पर्सन हो और उसके साथ हम बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग प्रोनाउंस यू. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विथ I, we और you. I am happy, Rita is happy. फिल इन द ब्लैंक्स आर हैप्पी, मतलब कि I और रीटा दे आर 2 पीपल्स टॉकिंग एंड उसमें जो स्पीकर है वो भी इंक्लूडेड है. तो देन विच प्रोनाउंसिएशन वी यूज़? WEV, मतलब वी मतलब कौन? I एंड रीटा.
I cannot carry so many books. I cannot carry so many books. Can fill in the blanks help me? किसी को पूछ रहा है कि भाई तू मेरी हेल्प करेगा, तो we are using the pronunciation you. You. Pudding is my favorite. Now, pudding. किसको पता है पुडिंग का मीनिंग क्या है? खीर जो होती है ना, उससे हम क्या कहते हैं? पुडिंग. तो पुडिंग इज माई फेवरेट. फिल इन द ब्लैंक्स कैन ईट अ लॉट ऑफ ईट. सो पुडिंग माई यानी दे आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ, देन वी आर यूजिंग देयर आर्टिकल आई. ओके, आर्टिकल नहीं, प्रोनाउंस आई. राम एंड आई स्विम टुगेदर. राम और मैं स्विम टुगेदर कर रहे हैं. वी आर फ्रेंड्स. राम और खुद की बात हो रही है. एट दैट टाइम प्रोनाउंस यूज WEV. तुलिप एंड आई विल गो टू द मार्केट. फिल इन द ब्लैंक्स विल गेट टॉफीज फॉर एवरीवन. तुलिप एंड हम मार्केट जा रहे हैं और हम बहुत सारी टॉफीज लेके आएंगे. ओके, तो यहाँ पे तुलिप और उसकी खुद की बात हो रही है, तो प्रोनाउंस यूज WEV. Now come on to next page. He, she, it. Now we know very well when we talking about boy that at that time we use pronounce he. When we are talking about any girl, at that time we use pronounce she. And at that times we are talking about any things, birds or animal, that time we use pronounce it. Now look at the picture, fill in the blanks with pronouns. First one is fill in the blanks is a postman. Postman is a boy, then we use he. Fill in the blanks is a nurse. There one nurse is she is a girl, then we using she. फिल इन द ब्लैंक्स इज अ बॉय. बॉय है, बॉय के लिए प्रोनाउंस यूज होता है ही. बलून. बलून क्या है? थिंग है, तो थिंग के लिए क्या प्रोनाउंस यूज होता है? ईट. मंकी. मंकी क्या है? एनिमल है. एनिमल बर्ड या थिंग के लिए प्रोनाउंस यूज होता है ईट. फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टीचर. तो टीचर के प्रोनाउंस यूज होता है शी. फिल इन द ब्लैंक्स इज अ स्वीपर. स्वीपर इज अ बॉय. जो क्लीनर है, स्वीपर है, वो बॉय है, तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन होगा ही. नाउ आपको दिख रही है यहाँ पे गर्ल है, तो फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सिंगर, तो शी. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, इसके बाद का जो सी सेक्शन है ना, सी सेक्शन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए आप इतना फिनिश कर देना. ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.